आप जानते हैं पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मच गया है जब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिनिस्टर नवाब मलिक के गिरफ्तारी की खबर आई है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे पूरी डिटेल, आखिर क्या है पूरा मामला नवाब मलिक से जुड़ा, जिन्हें गिरफ्तार कर इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जा रहा है मुसीबत में फंसते हुए। इस बारे में हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे। नवाब मलिक को लेकर आई खबर के बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, उन्होंने कैबिनेट मंत्री और एनसीबी के नेता नवाब मलिक को पहले ही जांच के लिए बुलाया, अब गिरफ्तार कर लिया। सुबह नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गए थे। इसके बाद उन्हें शक जो है हुआ और शक को लेकर शायद शक के आधार पर उन्हें कुछ रिपोर्ट मिली है, जिसे लेकर पूरी तरह से अभी फिलहाल जो है ये फैसला लिया गया है कि किसी भी तरह से इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तो आपको रिपोर्ट देना चाहेंगे कि इस वक्त नवाब मलिक ने ईडी के एक्शन का रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा यह महाराष्ट्र का अपमान है। नेताओं ने बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं, ये बताया जा रहा है इस वक्त। अब नवाब मलिक के बारे में जब ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम दर्ज हुआ है, तो कुछ डिटेल आपको उनके बारे में हम देना चाहेंगे इस वक्त। दरअसल आप जानते ही हैं कि अपने आरोपों को स्वीकार करने के लिए नवाब मलिक तो तैयार होंगे नहीं, लेकिन अभी जो है महाराष्ट्र की तरफ से एक्शन लिए गए हैं, तो फिर इसकी क्लियरिफिकेशन होगी। एजेंसी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी। साल 1993 में हुए उस हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं के साथ उनके संपर्क वाले अगर बात की जाए तो उनकी बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कासकर और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट के पारिशद शामिल है, ये बताया जा रहा है। अब कासकर पहले से जेल में है। ऐसे में एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था उन्हें। अब ईडी ने पारकर के बेटे से भी पूछताछ की। मामला यहाँ तक पहुंच गया। दरअसल एनसीबी के नेता यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ किया। मलिक के खिलाफ हुई कार्रवाई पर नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना से लेकर राकांपा नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे। इधर राकांपा पार्टी कार्यालय के बाहर मंत्री के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है। हाहाकार पार्टी में मच गया है पूरे महाराष्ट्र में। ईडी ने नवाब मलिक को जिस तरह के मामले में गिरफ्तार किया है, संबंध, जी हाँ, कुछ गैर कानूनी मामले में गलत लोगों के साथ संबंध, जी हाँ, आरोपियों के साथ संबंध को लेकर एक प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। सांसद सुप्रिया सुले की बात की जाए तो राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने इस कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कई दिनों से बीजेपी के लोग ट्वीट कर रहे थे नवाब मलिक और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ईडी का नोटिस आएगा। वे बगैर किसी नोटिस की उन्हें सीधे ईडी दफ्तर ले गए। मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सी नई तरह की राजनीति शुरू की है। महाराष्ट्र की अपमान है, कह दिया है अनुप्रिया पटेल ने। पार्टी नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने भी इस पर अपनी बातें रखी है। इसी के साथ साथ तमाम सियासी नेताओं का हमला भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बरकरार है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, खबर आ रही है कि संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद और फरोख्त और हवाला लेनदेन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की और नया मामला दर्ज किया गया। पूछताछ की जा रही थी। एजेंसी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की और इसके बाद जो है संपर्क नवाब मलिक के साथ बताए जा रहे हैं। अब उनकी अगर संपत्ति की बात की जाए तो इस बारे में भी आपको डिटेल देना चाहेंगे। उनके पास जो संपत्ति है उसके बारे में बताना चाहेंगे। गैर कानूनी संपत्ति के मामले में तो नवाब मलिक फंसी गए हैं। टोटल उनके पास कितनी संपत्ति है इस वक्त, इस पर भी जरा हम आपको रिपोर्ट देना चाहेंगे। ये आप सबको शायद मालूम ना हो, उनके पास बताया जाता है करोड़ों रुपए संपत्ति पहले से ही है। जी हाँ, नवाब मलिक के नेटवर्थ की बात की जाए तो टोटल नेटवर्थ के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वैसे तो 60,75,000 रुपए उनकी खुद की पैसे और इसके अलावा फ्लैट उनके पास है, ये बताया जाता है। लेकिन कुछ खबरें कहती है कि करोड़ों रुपए उनके पास है, फ्लैट है करोड़ों रुपए के और 15,72,000 रुपए की उनकी रिपोर्ट्स बताए जाते हैं। कुछ संपत्ति उनके सामने आए थे, हालांकि क्लियर नहीं है उनकी संपत्ति अवैध करोड़ों रुपए को लेकर वो फंसे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।
वैसे इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त एनसीपी की तरफ से मोहम्मद नवाब मलिक की प्रॉपर्टी को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। उनकी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत कम लोग जानते हैं। $1.5 मिलियन संपत्ति के वो मालिक बताए जाते हैं। टोटल 2020 में इस तरह की रिपोर्ट तैयार हुई थी। 62 साल के नवाब मलिक, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर में वो सालों से हैं। वैसे तो उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कमाई है जिसे लेकर गैरकानूनी मामले में वो फंस गए हैं। परिवार के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के दुसवा में उनका जन्म हुआ था। उनके बात की जाए तो मेहजाबिन से उनकी शादी हुई। 4 बच्चों के वो पिता है, फराज, नीलोफर, सना और आमिरसन, ये उनके बच्चे हैं। इसके अलावा अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। इंटर उन्होंने बुरहानी कॉलेज से की। बुरहानी कॉलेज से ही उन्होंने बाकी की पढ़ाइयाँ की और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। साल 2009 में उनकी अगर बात की जाए तो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी को लेकर उनका इलेक्ट होना महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में साल 1996 से सिलसिला चलता रहा। साल 1999 2004 में नेहरू नगर से विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे और इसके बाद विधानसभा कंस्टिट्यूंसी से उनकी चुनावी लड़ाई लगातार मुंबई में चलते रही है। रिचेस्ट महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं नवाब मलिक। जी हाँ, मोस्ट पॉपुलर महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनके पास $1.5 मिलियन की संपत्ति, यानी कि करोड़ों डॉलर की संपत्ति उनके पास है, जो फिलहाल जेल के अंदर, जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से हुई गिरफ्तारी के बाद जेल के अंदर पूछताछ और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। इस वक्त आपको ये भी बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर देखा जाए तो रक्षा मंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक, बाकी विपक्ष पार्टियों यानी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर मायावती, इन सब की पार्टियों को लेकर, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब को लेकर अकेली ही बहुमत की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन 50% अभी भी जनता बाकी विपक्ष पार्टियों के समर्थन में है, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर हिजाब मामले को लेकर काफी मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव के बीच फंस गई है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पंजाब से लेकर उत्तराखंड, मणिपुर से लेकर गोवा तक में चुनावी रैलियों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। पंजाब में आग का पलड़ा ज़्यादा भारी कांग्रेस के प्रति दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी की लहर बताई जा रही है, आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा गोवा में भी कांग्रेस काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे मणिपुर, आसाम, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला बताया जा रहा है।